पर है। हालेलुया। क्योंकि ये एक परमेश्वर की ओर से है। ठीक इसी प्रकार जब कलीसिया में परिवार नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा? वह कलीसिया परिवार कभी नहीं कहलाएगा। वो फिर अपने मन की कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने मन की कर रहा है। तो वही सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे उस बैठक में। इससे पहले कि हम खुदा के वचन को पढ़ें, मैं गुजारिश करूंगा भाई संजय से वे आए और वचन की प्रार्थना करें आकर। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित महान उद्धार करता प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम तेरे पास तेरे सिंहासन के पास आते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन जो भी बातें पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरी नहीं, प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन को ये खुदावन जितने लोग आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी तुमने जिंदा के जिंदा का हम धन्यवाद करते हैं पिता। अब हम थोड़े समय के लिए खुदा के वचन में चलेंगे। थोड़ा समय आप खुदा की ओर, उसके वचन की ओर निहारें। और जब खुदा का वचन आपके पास आए तो आपको अलर्ट रहना है। कैसे रहना है? अलर्ट, बिल्कुल तैयार, प्रिपेयर। क्योंकि अलर्ट जब तक हम नहीं रहेंगे किसी चीज को लेकर, अगर हमें पता है कि कुछ होने वाला है तो क्या होता है? इंसान अलर्ट हो जाता है। खुशी आने वाली होती है तो भी अलर्ट हो जाता है, दुख आने वाला होता है तो भी अलर्ट हो जाता है। और जो अलर्ट रहता है ना, वो दुख को भी अपना लेता है और वह खुशी में भी और आनंद रहता है। ऐसा नहीं है कि वह दुख में रोता है। अलर्ट व्यक्ति, अलर्ट मनुष्य, तैयार मनुष्य अपने आप को अगर वह तैयार रखता है तो वह आने वाली परिस्थिति में क्या हो जाता है? मजबूत रहता है। ना उसको दुख कुछ कर सकती, ना उसको ज़्यादा उसको खुशी उसको पागल कर सकती। वो बिल्कुल अलर्ट रहेगा कि मुझे किस तरीके से इस परिस्थिति में अपने आप को इस परिस्थिति में रखना है। कभी कभी देखा है, कभी ज़्यादा दुख आने से, ज़्यादा चिंता होने से लोगों को अटैक हो जाता है, मर जाते हैं। और ज़्यादा खुशी होने से लोग भी मर जाते, तब भी मर जाते है कि नहीं? पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। ज़्यादा खुशी भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, ज़्यादा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वह अलर्ट नहीं होते। लेकिन जो अलर्ट होगा वह दुख को भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखेगा और वह खुशी में भी उतना ही आनंद बनाने की क्षमता रखेगा जितना उसे बनाना है। हालेलुया। इसलिए याद रखें, परमेश्वर हमें प्रिपेयर करने के लिए आया है। वह चाहता है हम रेडी रहे, तैयार रहे, अलर्ट रहे हर एक बात के लिए, क्योंकि हम संसार में हैं मेरे अजीजों, और संसार की बहुत सी बातें हमारे जीवन में आएगी जरूर। ऐसा नहीं है कि आप सीधा ये बोलो नहीं हम संसार में रहकर संसार की बातों पर आ ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम मनुष्य है, कहीं ना कहीं हम घिर जाते हैं संसार की बातों में। एक वास्तविकता है ये। कहीं ना कहीं हमें या तो मजबूरन संसार की बात में गिरना पड़ता है या संसार की बातें हम पर ला दी जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो अलर्ट व्यक्ति होता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस पर लादी भी जाए या वह संसार की बातों में गिर भी जाए, वह उन बातों से निकलकर परमेश्वर की महिमा में बना रहता है। हालेलुया। ये याद रखें, मनुष्य एक बहुत ताकतवर चीज है। कमजोर नहीं है हम लोग, एक बहुत बड़ी ताकत है हम। हालेलुया। कमजोर पता क्या है? कमजोर ये बिल्डिंग है, ये सामान है, ये चीजें हैं, कुर्सियां, ये सब कमजोर है। क्योंकि ये क्या है? ये बोलकर बनाई या किसी इंसान के द्वारा बनाई गई। प्रभु यीशु ने इंसान को अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। जब खुदावंद ने खुद अपने बेटे को, अपनी संतान को अपने हाथों से बनाया तो क्या वह कमजोर हो सकता है? वह कहीं से भी कमजोर नहीं हो सकता। लेकिन हम पाप में गिर कर प्रभु से की अवहेलना करके या प्रभु की बातों को ना मानकर हम कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे शैतान हमें क्या करता है? क्या करता है शैतान?
हमें भरमा देता है, हमें बरगला देता है। इसलिए याद रखें कि मनुष्य जाति एक बहुत बड़ी ताकतवर जाति है, बहुत ताकतवर। मनुष्य के द्वारा बहुत सी चीजें उत्पन्न हुई संसार में, हुई नहीं हुई? मनुष्य आया तो बहुत सी चीजों को उत्पन्न किया उसने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया। इसलिए मनुष्य ने बहुत सी चीजों को आविष्कार करना सीख गया। हर एक चीज जो इस सृष्टि में है, किसी न किसी मनुष्य ने आविष्कार किया, किसी न किसी ने बनाया, जो सिर्फ संसार की ओर से है, संसार के लिए। मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर जो एक आत्मिकता की ओर से, उसने सिर्फ एक मनुष्य को बनाकर रख छोड़ा सृष्टि में, और उस मनुष्य के द्वारा यह सृष्टि क्या हो गई? क्या हो गई? भरपूर हो गई। हालेलुया। लेकिन इस मनुष्य के द्वारा ही पाप भी आ गया, घृणा भी आ गई, जलन भी आ गई, क्रोध भी आ गया, सब कुछ आ गया। जो परमेश्वर की ओर से नहीं था वह शैतान की ओर से था। हालेलुया। इसलिए याद रखें कि हम किसकी संतान हैं। हम संसारिक तौर पर कोई भी अगर मैं बोलूं तो मुझे पता है मैं किसकी संतान हूं। मैं भैया बाबूलाल की संतान हूं या बीना की संतान हूं, ये मुझे पता है। उनका व्यवहार कैसा था वो पता है, उनका नेचर कैसा था वो पता है। ठीक इसी प्रकार जब हमें यह पता है कि हम यीशु मसीह की संतान हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए वो किस बात से बुरा मानता है, किस बात से उसको पसंद है, किस बात से वो हमें प्यार कर सकता है, किस बात से वो हमें ताड़ना दे सकता है। ये हमें पता होता है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। हालेलुया। हम नहीं समझ पाते। हम चाहते हैं अरे कोई बात नहीं, वो कौन सा हमें दंड देगा। मेरे अजीजों, अगर आपके परिवार में शांति नहीं है तो ये दंड से बड़ा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा दंड है। अगर आपके परिवार में शांति नहीं है, आपके परिवार में आनंद नहीं है, तो आप बीमार हो, आपका परिवार बीमार है, कलेश है, तो ये श्राप है। ये कोई आनंद की बात नहीं है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हम कलेश में रहे, हम श्राप में रहे। परमेश्वर ने हमें इन चीजों से आजाद किया है। हालेलुया। हमें अपने आप को टटोलना है, हमें अपने आप की शक्ति को क्या करना है? उजागर करना है। क्योंकि हम किसकी संतान हैं? हम परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। हालेलुया। याद रखें, हम कमजोर नहीं हैं, हम क्या है? ताकतवर हैं। क्योंकि हमारा पिता कौन है? जब तक सांसारिक तौर पर पिता साथ में रहता है ना, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब माता पिता का साया हट जाता है, वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। कोई ना कोई घड़ी ऐसी आती है जब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और मन ही मन में ये चीज को कहता है, शायद आज मेरा बाप जिंदा होता, शायद आज मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। हालेलुया। होता ही नहीं होता। ये संसारिक तौर पे बात है। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने हमारा पिता बना, हमारी माँ बना। आज हम ये कह सकते हैं मेरा पिता जिंदा है और सामर्थ्य पिता है और मैं उसके नाम से बहुत कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं। हालेलुया। याद रखें। तो आज का वचन हम देखेंगे, एक वचन निकाले भजन संहिता 34 उसका 8 पद, भजन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय उसके 8 पद को निकाले। और क्या लिखा है? जोर सी आवाज में पढ़ दें। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। 34 का 8वां पद पढ़े इसका। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। बस। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाए। आज हाथ उठाना पड़ेगा अगर आप विश्वास करते हैं तो। आज आपको क्या करना है? अटेंडेंस देनी है परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में। और यहां पर लिखा है कि परख कर देखो। क्या लिखा है बहन? परख कर देखो हाँ, यहोवा कैसा भला है। यहोवा कैसा भला है। क्या देखो? परख कर देखो। कितने लोगों ने परखा है? हम सब ने शायद यीशु को परख लिया है, शायद हमने परमेश्वर को परख चुके हैं। ऐसा कोई नहीं बैठा होगा जिसने परमेश्वर को नहीं परखा होगा। हालेलुया। कहीं ना कहीं कोई घड़ी में हमने जरूर कहा होगा, प्रभु अगर आज मेरे जीवन में ये काम हो गया तो मैं आज से तू मेरा उद्धारकर्ता बन गया।
कहीं ना कहीं हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई समय पर हमने ये कमेंट जरूर बोला होगा अपनी जबान से, प्रभु आज मुझे इस मुसीबत से बचा ले, आज मुझे ये दे दे, आज मुझे ये कर दे, आज मेरी इन बातों को पूरा कर दे, तो मैं जान लूंगा कि तू ही जीवित परमेश्वर है। करा होगा नहीं करा होगा? कभी ना कभी आप लोगों ने, मैंने कहीं ना कहीं ये बात को कमेंट जरूर किया होगा परमेश्वर की उपस्थिति में, और उसके बाद से हमने परमेश्वर को अपना पिता, अपना उद्धारकर्ता मान लिया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परखना जरूरी है। वो साफ कहता है कि मुझे आप परख के देखो, मान के मत देखो, परखो। हालेलुया। सोने को कैसा परखा जाता है? सुनार सोने को कैसे परखता है? आप अगर कोई सोने की चैन बेचने जा रहे हो, सोना बेचने जा रहे हो सुनार के पास, वो कैसे परखेगा? एक पत्थर होता है, पारस पत्थर जिसे कहते हैं, परखने वाला पत्थर, पारस पत्थर, उसमें वो क्या करता है? घिसता है, और उससे उसे पता चल जाता है ये सोना असली है या नकली है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें परखूंगा। प्रभु यीशु मसीह शब्द को अगर आप समझे तो वहां पर यह वचन आ रहा है, यहोवा कह रहा है मुझे परख के देखो मैं कैसा भला हूं। वो हमें परखने की बात नहीं कर रहा है मेरे हसीन, वह अपने आप को खुद बलिदान कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है कि तुम इंसान होकर मुझे परख रहे हो। मैं ऐसा परमेश्वर हूं कि तुम मुझे परखो, मैं तुम्हें नहीं परखूंगा। हालेलुया। और हम यही चीज करते हैं, हम उसको परखने में आ जाते हैं, और परखने के बाद हम एक वायदा करते हैं, प्रभु आज से तू मेरा उद्धार करता है, आज से तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज से तू मेरा क्या है? पिता है। मेरे अजीजों, हम कमिटमेंट कर तो देते हैं, हम एक वाचा बांध तो देते हैं, तो क्या हम उसको पूरा करते हैं? क्या हमने उसको पिता माना तो क्या उसे पिता जैसा आदर दिया? क्या हम उसके डर में रहे? संसारिक तौर पर अगर पिता ड्यूटी से आया करता था तो हम जब बच्चे होते थे हमें पता चलता था बाप का समय आने वाला है, ड्यूटी से निकलने वाले, घर पहुंचने वाले हैं, तो सीधा घर पे, कहीं पे भी होंगे सीधा घर पे, क्योंकि बाप आने वाला है। माँ चिल्लाती रहती है आ जाओ बेटा आ जा, नहीं, लेकिन बाप के आने के समय में हम सीधा कहाँ होते थे? घर के अंदर, कि पापा आने वाले हैं भैया। एक डर था। हालेलुया। लेकिन आज मसीहियों के जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। आज मसीह परिवार जिसे अपने आप को वो कहता है कि मैं मसीह परिवार हूं, उस परिवार में परमेश्वर का डर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पता है? ये मैं प्रूफ कर सकता हूं, क्योंकि उस परिवार में अगर 5 जने हैं तो 5 जनों में से या 1 या 2 वाकई परमेश्वर के भय में रहता होगा, 2-3 जने और परमेश्वर भय में नहीं रहते। अरे छोड़ो ना, तुम ही कर लो प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना से हम भी बच जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा कि जहां 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हूंगा। हालेलुया। 2 जन का मतलब परिवार, 2 जन से परिवार बनता है। और चर्च के परिभाषा में क्या होता है? पासवान और कलीसिया, जब तक वो एक मन नहीं हो सकते, खुदा का दास और कलीसिया एक मन नहीं हो सकते, तब तक वो कलीसिया फलवंत नहीं हो सकती, वो पास्टर आशीषित नहीं हो सकता। ये याद रखें। इसलिए खुदा का वचन इस बात को कहता है कि परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूं। हालेलुया। आमीन। ये याद रखें। आज एक नयापन लाना है अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में। कितने लोग इस कलीसिया को अपना परिवार मानते हैं? कितने लोग इस कलीसिया को अपना परिवार मानते हैं? सच्चे लोग हाथ उठाना, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो सच्चे होंगे वही उसका जवाब दे पाएंगे। वाकई अगर इस कलीसिया को परिवार मानते हैं तो वाकई मानते हैं, मन से कहते हैं कि ये कलीसिया मेरा परिवार है, जो मन से कहता है ये कलीसिया मेरा परिवार है, वो लोग हाथ उठाए। फिर ये क्या कर रहा है? कभी हाथ नीचे कभी ऊपर, है ना? मन में ये पहली बात आ गई, पता नहीं पास्टर साहब कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई, हाथ उठाओ या नहीं उठाओ।
क्योंकि अंदर परखपन नहीं है ना, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। पता नहीं पास्टर कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा, पास्टर पता नहीं क्या कहेगा। डर किसका आ गया? पास्टर का आ गया। डर किसका होना चाहिए? परमेश्वर। अरे वाकई मैं इस कलीसिया को अपना परिवार मानता हूं कि ये कलीसिया पास्टर की नहीं है, ये कलीसिया मेरे प्रभु की है। ये कलीसिया किसकी है? प्रभु की है। तो फिर दुविधा में क्यों रहते हो आप लोग? आपके संसारिक परिवार को कोई किडनैप कर ले और आपके पास फोन आ जाए, चलो आप अपने पर मत ले जाओ, तो कहेंगे अब मेरे परिवार को क्यों किडनैप करवा रहे हो बादशाह साहब। मैं अपने परिवार की बात करता हूं, मेरे परिवार को कोई किडनैप कर ले, मेरे पास फोन आ जाए और कहे कि भाई फलाने फलाने लोग मेरे पास है, ये तेरा परिवार है, और मैं चुप हो जाऊं, बोलूं ही नहीं, तो क्या वो परिवार छूट पाएगा? वो कहेंगे हमने गलत उठा लिया, ये शायद मैसी जी का पास्टर का परिवार नहीं है, ये गलत बंदे आ गए, इसका एक काम करो, इनको मार दो, इनके परिवार को ढूंढो कहाँ है। अगर मैं चुप रहा, अगर मैंने कहा ये मेरा परिवार है, तो वह मुझसे बात करेंगे। अगर आप अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो क्या करो, इतना इतना पैसा इस ठिकाने पर लेकर आओ, आपके परिवार को छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। अब मुझे भी उस टाइम पता चल जाएगा कि मेरा परिवार कहाँ है, महफूज है या नहीं है। हर चीज बोलना पड़ेगा, हर चीज कहना पड़ेगा। हालेलुया। मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं कि मैं आपके मन की बात को टटोल लूं कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मेरे पास कोई छड़ी नहीं है, लेकिन जो प्रभु है, जो परमेश्वर है, वह आपके मनों को जांचता है। हालेलुया। ये याद रखिए कि खुदा का वचन यहां पर कहता है, हमें पहले इस वचन पर अपने आप को मजबूत करना है कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे परख कर देखो मैं कैसा भला हूं। कोई कह सकता है, हम कह सकते हैं मुझे परख के देख भाई। पहले हम कहते हैं यार तू मुझ पर विश्वास नहीं करता यार, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा ये हूं, मैं तेरा वो हूं। हम ये तो नहीं कहते भाई पहले परख ले मेरे को। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को कहा कि तू मुझे पहले परख। अगर तू मेरी संतान बनना चाहता है, अगर वाकई तू मेरे को उद्धारकर्ता मानना चाहता है, तो तू मुझे क्या कर, पहले परख ले। क्योंकि परखने के समय क्या क्या चीजें आएगी पता है, कि प्रभु यीशु मसीह को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता। हालेलुया। ये याद रखें। एक वचन और निकाले जल्दी से, मलाकी 3 उसका 6 से 15। ये वचन मैं देना नहीं चाह रहा था, लेकिन इस वचन को देना बहुत जरूरी है। मलाकी 3 उसका 6 से 15 निकाल ले जल्दी से। हाँ, पेज नंबर 1110। पुराने नियम में पेज नंबर 1110, मलाकी 3 उसका 6 से 15 पढ़ेंगे। और यहाँ हेडिंग है 10वां अंश की चोरी। तो 10वां अंश को मन में लेकर मत चलना, मैं 10वें अंश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें टच है, ये याद रखना। क्योंकि बाइबल कहते हैं जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10वां अंश कौन सा देना है कौन सा नहीं, वो चीज़ में हम आज बात करेंगे। मलाकी 3 उसका 6 से 15। मलाकी 3 उसका 6 से 15। जोर से पढ़े थोड़ा। हाँ हाँ
यस। हाँ। हाँ। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु लगे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के धरोहर तुम्हारे लिए होकर तुम्हारे ऊपर अपनी आशीष की वर्षा करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा करूँगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। आमेन। और तुम्हारी दाखलताओं के फल पीछे न जाएंगे। हाँ। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। आमेन। तब सारी जातियां तुमको जाने करेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। हाँ। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। हालेलुया। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध न्याय की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो, हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुमने कहा है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के घर के हमारे विरोध पर ठहरावा करने हुए चले, इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम बुद्धिमानी लोगों को ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए, वरन परमेश्वर की परीक्षा करने पर निकल गए। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। यहाँ पर मेरे अजीजों एक वचन है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। सबसे पहले एक शब्द आया यहाँ पर नष्ट होने का, क्योंकि यहाँ खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं कभी बदलता नहीं हूं। मैंने तुमसे एक वाचा मांगी है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इसलिए अगर मैं बदल जाता तो तुम नष्ट हो जाते, इसलिए तुम नष्ट इसलिए नहीं हो क्योंकि मैंने तुमसे एक वाचा बांध दी है। हालेलुया। दूसरा है, अपने परखुओं के दिनों से तुम लोगों मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते, तो मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर की ओर फिरना। हालेलुया। परमेश्वर की ओर फिरना। क्या आप परमेश्वर की ओर फिरे हैं? क्या आप परमेश्वर की ओर फिरे हैं? पूछ रहा हूं कि आप परमेश्वर की ओर फिरे हैं? फिरे हैं? देखो, अच्छी बात कहने से डरना नहीं चाहिए, झूठ बोलने से डरना है, सच्ची बात बोलने से नहीं डरना। हम झूठ बोलने से नहीं डरते, सच्ची बात बोलने से हमारे होंठ क्या हो जाते हैं, जैसे किसी ने फेविक्विक लगा दी है, चिपक गए। और कहीं पर कुछ गलत बोलना हो तो फट देने से फेविक्विक भी फेल, और फिर बोलना शुरू। किसी की बुराई करनी है, किसी को गाली देनी है, किसी को गलत कहना है, कुछ ऐसी चुगली या चपाटी करनी है, तो हमारे होंठ बंद नहीं होते उस समय हमारे होंठ खुले रहते हैं। परमेश्वर की ओर फिरना, अगर आप फिरे हैं तो कहें हम परमेश्वर की ओर फिरे हुए हैं। परमेश्वर की ओर फिरना किसे कहते हैं? संपूर्ण मन से परमेश्वर भरोसा रखना, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, और अपने परमेश्वर की ओर संपूर्ण मन से फिरना। हालेलुया। आपको पता है कि खुदा का वचन यहां पर कहता है कि यहां पर आया है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात से फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको क्या दे रहे हो? धोखा दे रहे हो। हालेलुया। कोई आपको धोखा दे दे, कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा, आप उससे कभी बात ही नहीं करोगे, धोखेबाज है ना। हम परमेश्वर को बचपन से अब तक कितने धोखे दे दिए हमने, कितने धोखे दे दिए।
पहली बात ये धोखा कि हम मसीह हैं, पहला धोखा कि हम मसीह है। मसीह है की परिभाषा जानते ही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं हम मसीह है। मसीह की परिभाषा क्या है? मसीह जैसा होना, परमेश्वर जैसा होना। ठीक है। दूसरा धोखा बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे चाल चलन से लोग तुम्हें बता दे कि तुम परमेश्वर की संतान हो। हमारा चाल चलन ही नहीं बता पाता कि हम परमेश्वर की संतान हैं, बल्कि लोग पूछते हैं कहाँ जाते हो भैया, गड़बड़ी करते हो तुम। तीसरा धोखा कि हम अपनी कमाई का 10वां अंश परमेश्वर को देते हैं, या हम अपना सारा 10वां अंश परमेश्वर को देते हैं। ये तीसरा धोखा। अगर यहां मैं बात करूं तो यहां जहां तक मुझे पता है, यहां जितने हम लोग बैठे हैं, इसमें सबसे कम सैलरी जो कमा रहे हैं इस वक्त, वो जहां तक हो सकता है एक सागर और एक बाला बहन, जो सबसे कम सैलरी ले रही होंगी। तेरी सैलरी कितनी है? 4 7, तो फिर ज्यादा हो गया। बाला बहन की तो शायद और भी कम है, 6 ज्यादा है, 8 है। अच्छा, तेरी कम है, मतलब 8 और 7 में आप लोग हैं। लेकिन हम और जो बैठे हैं, हम इससे ज्यादा कमा रहे हैं। कमा रहे नहीं कमा रहे? अरे बताओ, इनकम टैक्स में छापा नहीं, इनकम टैक्स वाला छापा नहीं मारेगा? बता दो, कमा रहे हो नहीं कमा रहे? है ना? कितनी? तो 8,000 उनकी भी है। हाँ, लेकिन वो बहुत सी चीजें हैं जो हम मीटिंग में बात करेंगे उसके लिए। कि बाइबल में लिखा है कि अपना सारा 10वां अंश किसको दो? किसको दो? 10वां अंश का मतलब पता है आप लोगों को? 10वां अंश पता है आप लोगों को? 10वां अंश किसे कहते हैं? अरे बताओ यार, पता है तो? हाँ, है ना, 10% जिसे कहते हैं। ठीक है, 10%। 24 घंटे का 10% कितना हुआ? 2 घंटे 40 मिनट, जो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। क्या हम देते हैं 2 घंटे 40 मिनट पर डे का? हाँ, परमेश्वर ने रोका है, मत दो। परमेश्वर तो हमें रात में सुलाता है, सुबह तड़के उठा देता है, सिर्फ इसलिए कि तू अपना वो 10वां अंश मुझे सौंप दे, जीवन का 10वां अंश। लेकिन हम कहाँ सौंप रहे हैं उस 10वें अंश को? ज्यादा का जरूरत पड़ गई तो 15 मिनट की प्रार्थना, आधे घंटे की प्रार्थना, है ना? पास्टर कहता रहता है प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो, नहीं करना। हम तो अपने मन की करेंगे। चर्च आओ, नहीं आना, हम अपने मन की करेंगे। तो क्या हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे? और हम फिर कहते हैं हम किस वजह से आपको धोखा दे रहे हैं? अपनी कमाई का 10वां अंश। एक कहानी मैं बताता हूं। एक व्यक्ति था, उसको जॉब नहीं लग रही थी। वह चर्च गया, उसने वाचा बांधी, प्रार्थना की, पास्टर ने कहा अगले हफ्ते आपको जॉब लगेगी, प्रभु मुझे बता रहा है। उसको जॉब लग गई, मात्र 10,000 की। वह बहुत खुश हुआ कि मुझे क्या लग गई? जॉब लग गई। वह लगातार अपने परिवार को लेकर खुदा के घर आता था। हर 2 घंटे 40 मिनट हर दिन का वह परमेश्वर को अपने परिवार समेत देता था। यहां तक कि 10वां अंश भी उसे बोलने की जरूरत नहीं होती थी कि कैशियर बोले या पास्टर गिड़गिड़ाए या यूथ लीडर चिल्लाए, भीख मांगे, कुछ नहीं करने की जरूरत होती थी। वो पैकेट बनाता था और अपने अनुसार जो उसको आशीष मिली उसके अनुसार प्रॉपर 10% अपनी कमाई का लिफाफे में डालकर खुदा के घर में देता था। ऐसा करने से वो 1 साल में उसकी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई। 1 साल में उसकी सैलरी कितनी हो गई? 1 लाख।
कि परमेश्वर ने कहा जो तू देगा उसका तुझे मैं 1000 गुना वापस करूंगा। हालेलुया। 1 लाख सैलरी होने पर उसने चर्च आना ही छोड़ दिया, 2 घंटे 40 मिनट देना छोड़ दिया, क्योंकि उतना बिजी हो गया, उसे पैसे कमाने में लग गया वो, और दशवांश देने में कुड़पड़ाने लग गया। और 1 लाख का दशवांश कितना हो गया? कितना हो गया 1 लाख का 10%? 10,000। और ये मैं अकेला 10,000 रुपये दूंगा, मैं अकेला 10,000 रुपये दूंगा। पास्टर नहीं कहता था तुम अपनी कमाई का 10,000, लेकिन उसके दिमाग में आ गया, अरे मैं तो 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं अकेला 10,000 रुपये चर्च में दूंगा, कैसे होगा? ऐसा है, बचा कुचा दे देता हूं लिफाफे में डाल के, पास्टर को क्या पता मेरी क्या कमाई है। और उसने ऐसा देना शुरू करा, और महीनों में कभी आ रहा है चर्च, कभी हफ्ते में आ रहा है, घर में प्रार्थना रखवाई तो रखवाई, बिजी इतना हो गया, पैसे में इतना खेलने लग गया, क्लबों में जा रहा है अपने परिवार को लेकर, शादियों में जा रहा है, पार्टियों में जा रहा है, फिल्में देखने जा रहा है, घूमने जा रहा है। जब भी पूछते कहाँ है, पास है, मैं तो आउट ऑफ दिल्ली हूँ अपने परिवार के साथ, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, मनाली आया हूँ, मुंबई आया हूँ, यहाँ आया हूँ, यहाँ आया हूँ। सब कहते हैं बड़ा घूमते हो तुम लोग यार, कैसा है? चलो प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन 3 साल बाद उसकी जॉब छूट गई। उसको आदत हो गई कि 1 लाख का बजट में अपने जीवन को चलाने की। अब उसकी जॉब छूट गई, उसके पास 10,000 भी नहीं थे। अब वह दोबारा चर्च में गया और पास्टर से बात करी। मैं जब आया था पास्टर साहब, मेरे पास जॉब नहीं थी, मुझे जॉब मिल गई, लेकिन अब मेरी जॉब छूट गई है, आप प्रार्थना करो मुझे दोबारा जॉब मिल जाए। प्रभु का दास है, उसका काम है। उसने फिर प्रार्थना करी, उसे फिर जॉब मिल गई। फिर ऐसे करते उसने फिर वही चीज की। फिर आखिरी बारी फिर जब परमेश्वर के घर पे आया, पास्टर ने कहा कि तू क्या कर रहा है, तू धोखा दे रहा है परमेश्वर को, क्योंकि जब तू थोड़े में था तब तू आनंदित था, तू 10,000 का 1,000 रुपया बड़े खुशी से देता था, और तूने दिया, तूने समय भी दिया परमेश्वर को, तूने अपने परिवार को भी लेकर आया। लेकिन जब जब परमेश्वर तुझे बढ़ाता चला गया, तूने एक काम करा, तूने अपने जीवन में वो काम किया जो शैतान ने किया था। शैतान ने क्या काम किया था? जो स्वर्गदूत था उसने क्या काम किया था? उसने अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाने लग गया। और जब वह बड़ा बनाने लग गया तो परमेश्वर ने शैतान को क्या किया? उस स्वर्गदूत को नीचे फेंक दिया और वह शैतान में तब्दील हो गया। इसलिए खुदा का वचन इस बात को कहता है कि बरकत किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। अगर आप आज 10,000 रुपए कमा रहे हो तो इसकी सामर्थ किसकी ओर से है? अगर आप सलामत हो तभी तो जाके कमा रहे हो, तभी तो आप काम कर रहे हो, तभी आप अपने घर का पालन पोषण कर रहे हो। अगर आप सलामत नहीं रहते तो आप, अगर प्रभु की कृपा आपके ऊपर नहीं है, खुदावन की कृपा आपके ऊपर नहीं है, आप कितने भी हष्ट-पुष्ट ना क्यों ना हो, आप 1 रुपया नहीं कमा सकते। कमा सकते हैं आप 1 रुपया? आप 1 रुपया नहीं कमा सकते जब तक उसकी दया आपके ऊपर नहीं है। लेकिन आज हम कमा रहे हैं, भरपूरी में कमा रहे हैं। संसारिक कामों के लिए हमारे पास बहुत पैसा है, हम कहीं ना कहीं इंतजाम कर देते हैं। हमें ब्याज में उठाना पड़ जाए। बाइबल कहती है ब्याज में पैसा लेना भी एक श्राप है। बाइबल में कहती है ब्याज में पैसा देना भी एक श्राप है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं ना, ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 5% में, 10% में। हाँ तो ऑनलाइन लोन चल गए हैं, उसमें ले लेते हैं हम, क्योंकि हमारे घर की पूर्ति हो। लेकिन जब चर्च की बात आती है, जब इस परिवार की बात आती है, तब क्या बोला जाता है? पास्टर साहब सैलरी बहुत कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा है, हमें पता हम कैसे दे रहे हैं। यही बात होती है, सच्चाई है करमवीर भाई?
है गीता में? हम लोग यही कहते हैं कि हमें पता है कि हम कैसे दे रहे हैं। पास्टर चुप, क्या बोले बेचारा, पास्टर प्रार्थना ही कर सकता है ना बस। लेकिन आपको ये नहीं पता कि खुदा ने कलीसिया और पासवान को एक मन एक चित किया है। अगर पासवान कुछ गलत करेगा तो कलीसिया पे दंड आएगा, और कलीसिया कुछ गलत करेगी तो पासवान पे दंड आएगा। और जब ये दंड आपस में आने लगेगा तो कलीसिया नाश हो जाती है। हालेलुया। कलीसिया क्या हो जाती है? नाश हो जाती है। जब परिवार में, संसारिक परिवार में लगातार झगड़े होने लगे, लगातार नाना प्रकार की समस्याएं होने लगी, तो क्या वो परिवार बना रहेगा? बताओ मेरे को। नाश हो जाएगा। एक दिन उसका अस्तित्व मिट जाएगा, लोग उसे भूल जाएंगे कि कोई परिवार भी था। इसलिए यहां पर खुदा का वचन कहता है कि तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारा दशवांश, सारा दशवांश कमाई से लेकर आपके जीवन तक का परमेश्वर मांगता है। हालेलुया। और क्या 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 है आगे लिखा कि मेरे घर में बहुत सारी घटी रहे, ऐसा कुछ लिखा है कि हर एक बात की घटी रहे, हर एक बात आप रोते रहो, अरे माइक खराब हो गया है, चर्च का रेंट नहीं जा रहा है, मेंबरशिप नहीं आ रही है, ऐसा कुछ लिखा है? लिखा है किसी भी बात की घटी ना हो। हालेलुया। अच्छा, आपके परिवार में अगर राशन किसी बात की घटी होती है, जैसे समझ लो राशन खत्म हो गया है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पति की होती है, पत्नी की भी होती है? कमाए ना कमाए, जिम्मेदारी दोनों की है। पत्नी बताने वाली है कि रसोई में सामान खत्म हो रहा है, और पति का काम है उसे पूरा करने का। अगर पत्नी नहीं बताएगी तो पति को नहीं पता क्या खत्म हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक इसी प्रकार कलीसिया में सारी चीजों का उपस्थिति होना कलीसिया की जिम्मेदारी के साथ साथ पास्टर की भी जिम्मेदारी है, या पास्टर की जिम्मेदारी के साथ साथ कलीसिया की भी जिम्मेदारी है। और इसलिए यहां पर लिखा है खुदा का वचन, आगे क्या लिखा है? भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए अपना बाद आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। हालेलुया। प्रभु देने पर है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम ले नहीं पा रहे, या हमें लेना नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ कन्फ्यूज़न है। परमेश्वर के प्रति कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हमारी आपसी में कुछ कन्फ्यूज़न है कि हम किसी बात में तो चूक रहे, किसी बात में तो हम आशीष को नहीं रिसीव कर पा रहे। हालेलुया। और आगे लिखा, क्या लिखा आगे? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूनूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। हाँ, किसको नाश करने वाले को? परमेश्वर नजर में कौन है जो हमें नाश कर सकता है? वह किसी इंसान की बात नहीं कर रहा है, वह आपके दुश्मनों की बात नहीं कर रहा है, वह एक ही दुश्मन की बात कर रहा है जो परमेश्वर का भी दुश्मन है और हमारा भी दुश्मन है। शैतान के लिए बात करा जा रहा है इस वचन में कि तुम्हें नष्ट होने वाले को मैं ऐसा गुड़कूंगा, ऐसा नष्ट कर दूंगा। ये याद रखें, हमारा सबसे बड़ा जो विरोधी है वो कौन है? शैतान है। हालेलुया। लेकिन आज हम उस शैतान को अपने कांधे पे बिठाए बिठाए उसकी सैर करवा रहे हैं। बेटा देख, और वो भी खुशी से देख रहा है। कंधे पे बिठाया है, कंधे पे बिठा रखा हमने, कंधे पे। हालेलुया। किस वजह से? अपने चाल चलन की वजह से, अपने कार्य की वजह से शैतान हमारे कंधे में आके बैठा हुआ है। ध्यान रखें, अगर वो यहां बैठा रहेगा तो कंधे के पास क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। और जब यहां पर कुछ कहा जाएगा
तो वही मन में उतरेगा, और जब मन में कोई बात आ जाएगी वो मुंह से उगली जाएगी फिर, और जब मुंह से उगली जाएगी, बाइबल में लिखा है जीभ को वश में करना बहुत ज़रूरी है। तुझे नहीं पता जब तू बोलता है वो नीचे से ऊपर तक तू आग में होता है, तो नाश हुए जाता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, इसका 15वां पद पढ़ते जल्दी से। आपसे हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं। अभिमानी किसे कहते हैं? अभिमानी की परिभाषा क्या है? जो अभिमान घमंड करते हैं। हाँ, हालेलुया, है ना। हम उन्हें कहते हैं अरे यार बढ़िया परिवार है यार, किसी से मतलब नहीं रखता, किसी से मतलब नहीं रखता, ये सही है, हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी ऐसा बनना है, हमें किसी से मतलब नहीं रखना, हम आए जाए बस, हम अपने आप में खुश है। ये हमारी सोच है कि हम अभिमानी को, जो परमेश्वर जिनसे घृणा करता है, हम उन्हें क्या करते हैं? धन्य कहते हैं। बाइबल का वचन हमारे पास है, लेकिन हम फिर भी उस वचन के अनुसार सामने वाले को क्या कहते हैं? जो अभिमानी में है, जो घमंड में है, हम उसे क्या कहते हैं? धन्य है। अरे यार क्या पास्टर है ना, क्या कलीसिया है, क्या कार है, क्या परिवार है। बाइबल में लिखा है परखना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? परखना। आमीन। जब तक हम किसी बात को परख ना लें, तब तक हम उसके विषय में कुछ ना कहें। हालेलुया। कभी कभी हम बिना परखे कुछ कह देते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं। बाइबल में लिखा जो तू बोलेगा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये परखना जरूरी है, ये याद रखिए। आज कलीसिया में घटी क्यों है? आज हमारी कमाई में आशीष क्यों नहीं है? आज हमारे घर में शांति क्यों नहीं है? आज हमारा परिवार परमेश्वर में क्यों नहीं है? अगर है तो कलीसिया में क्यों नहीं आ रहा है? चर्च में क्यों नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो वचन में हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हमें बाइबल खोलनी क्यों नहीं आ रही है? हम वचन को क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम वचन को अपने जीवन में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में पूरी, ये याद रखिए। वह कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी क्या हो जाओ? पवित्र हो जाओ। याद रखें कि हमारा सिर्फ घर का परिवार तो है जो परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद उसका, लेकिन जो ये कलीसिया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं तो कलीसिया को भी बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की दी हुई भेड़ें हैं, ये परमेश्वर ने दी, ये परमेश्वर ने आपको क्या किया है? चुना है। हालेलुया। ये याद रखें कि आप किस परिस्थिति में थे। अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल पहले हमारा जीवन क्या था और आज हमारा जीवन क्या है। हमें अपने आप को टटोलना भी तो चाहिए। बर्तन को बार बार से मांजते रहो, बार बार से मांजते रहो, और अंदर से जूठन ना उतारो, अंदर से ना मांजो, तो क्या वो इस्तेमाल किया जाएगा? हमें खुदा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना है। हम अपने आप को बार बार से मांज रहे हैं बस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अच्छी आराधना, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हे प्रभु गाने गा रहे हैं, पूरे दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं, बार बार से मांज रहे हैं। अंदर से कौन मांजेगा? अंदर से मांजना ही नहीं है, क्योंकि अंदर अगर मंज गया तो क्या हो जाएगा? हम शैतान को दुखी कर देंगे, शैतान नाराज हो जाएगा,
शैतान हमारे जीवन से चला जाएगा। हे प्रभु, शैतान को हमारे जीवन से मत जाने दे। ऐसा ही कुछ है क्या? जब तक हम अंदर से नहीं मांजे जाएंगे, अंदर से हम साफ नहीं होंगे, तो पर हमें इस्तेमाल कौन करेगा? हमें अंदर से मंजना है। अंदर से मंजने का मतलब खुदा में बढ़ना, वचन में बढ़ना। ये बाइबल कितने सालों से आपके पास होगी? कितने सालों से आपके पास ये बाइबल है, लेकिन आप वचन को नहीं खोल पाते। आप अपने परिवार में प्रार्थना नहीं कर पाते मिलकर। तो ये श्राप नहीं है क्या? थैंक यू भाई। बाहर से बैठे लेकिन अंदर ऑब्जर्वेशन है, अच्छी बात है। चलो, ऐसा होना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ईमानदारी के साथ, आपको पता है कि अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर की कलीसिया में स्थापित होंगे तो कलीसिया भी श्राप से बचेगी और कलीसिया का अगुवा भी श्राप से बचेगा। ये याद रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम पर श्राप ना आए। वह हमें आज़ाद करना चाहता है, हमें आज़ादी देना चाहता है। तो ये याद रखें कि हम मजबूत रहें, एक मन एक चित्त रहें। हालेलुया। ये वचन आप घर जाके ज़रूर पढ़ें। जो जो वचन यहाँ बोला जाता है उसे घर जाके आप ज़रूर पढ़ें। प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अगुवे के लिए प्रार्थना करें। जिस जो स्थान पर हम मिलकर प्रस्तिष्ठ करते हैं उस स्थान के लिए प्रार्थना करें। किसी पे दोष लगाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। बस जिस दिन हमने अपने आप को अंदर से मांझ लिया ना, हमें दूसरा भी मंजा हुआ नजर आएगा। जब तक हम अंदर से मंजते नहीं है, हम दूसरों पे बुराइयां ही ढूंढेंगे। जिस दिन हमने अपने आप को देख लिया, अपने आप को मांझ लिया अंदर बाहर से, तो हमें सामने भी सफाई नजर आएगी। ये याद रखें। जिंदगी भर है संसारिक बातों को करना, और प्रभु धड़ल्ले से कराएगा। आनंद करके आप संसार की बातों को करेंगे, लेकिन पहला स्थान आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। क्योंकि संसार में आप जीतने वाले होंगे, संसार के बातों में दबने वाले नहीं होंगे। आप संसार में खड़े होकर जो बोलोगे ना, संसार वो मानेगा आपकी। आपको संसार की मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कब? जब हम अंदर से मंजे जाएंगे। हालेलुया। अंदर से मंजना बहुत जरूरी है, ये याद रखें। इस वचन के पढ़े सुने जाने परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे।